Before discussing the examples of radioactive decay, let me first tell you about the nature and properties of radioactive radiations which are emitted during radioactivity. The first one is alpha particle. Basically, alpha particle is a helium nucleus which contains 2 protons and 2 neutrons, and hence its mass or mass number is equal to 2 plus 2, which is equal to 4, and its atomic number is 2. Due to presence of 2 protons, thus an alpha particle is represented as helium 4 2 or helium 4 plus 2, which shows that an alpha particle has positive charge equals to plus 2. That is, alpha particle is a positively charged particle. Positive charge equals to plus 2 means that the atomic number of alpha particle is equal to plus 2 or simply 2. अब इसमें बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल को डिस्क्राइब किया गया. अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई है. हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई, और इसका मैस नंबर क्या है? मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो मैस नंबर क्या हो जाएगा? 2 + 2 4. मैस नंबर को हम अबव द सिंबल लिखते हैं. जबकि इसका एटॉमिक नंबर क्या? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2. तो अल्फ़ा पार्टिकल को या अल्फ़ा डाल के ये अल्फ़ा पार्टिकल से लिखते हैं, या फिर अगर इसका हम यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये इसका सिंबल अल्फ़ा पार्टिकल है, या दूसरा इसकी यानी जो डिस्क्रिप्शन है इसका एलिमेंट क्या है? ये हीलियम न्यूक्लियाई. इसे कैसे लिख सकते हैं? हीलियम H4, हीलियम 4 2. ओके. और इसके बाद हमने क्या कहा? इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 2 प्रोटॉन है, तो इट्स मीन इसका इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इस पर 2 प्रोटॉन है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी क्या है? +2. और इसका मैस कितना है? मैस 4 है. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मैस क्या है? 4 है. उसके बाद है बीटा पार्टिकल. अब बीटा पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू -1. Thus, a beta particle is a negatively charged particle. -1 charge means that the atomic number of beta particle is equal to -1. अब बीटा पार्टिकल हम किसे कहते हैं? बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, और इसका चार्ज जो है वो क्या है? -1, और इसका मैस क्या है? 0. ठीक है. अब इस तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, यानी बीटा पार्टिकल क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, और इसका चार्ज किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, और इसका मैस क्या है? 0 है. तो बेसिकली अगर हमें कहा जाए अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, तो हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ हीलियम न्यूक्लियाई, वाइल बीटा पार्टिकल इज़ एन इलेक्ट्रॉन. अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज क्या है? +2, जबकि बीटा पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज स्पीशी, और इस पे चार्ज कितना है? -1. अब नेक्स्ट यहाँ डिस्कस किया गया है कि बीटा पार्टिकल इज़ अ मैसलेस पार्टिकल विद एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू -1. अभी हमने कहा बीटा पार्टिकल का मैस क्या होता है? 0, विच मीन्स दैट इट इज़ अ मैसलेस क्वांटिटी, वाइल इट्स एटॉमिक नंबर इज़ -1. इट्स एन इलेक्ट्रॉन, सो एटॉमिक नंबर इज़ -1. अभी हमने कहा एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं. हमने इसमें कहा इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. इस बेसिकली अल्फा बीटा पार्टिकल क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो हम कैसे कहते हैं बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस कैसे होगा? तो व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई क्या करते हैं? बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं. तो वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज चेंज इनटू प्रोटॉन. इसका क्या मतलब है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने यानी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ने जब अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, तो क्या होता है? बेसिकली उसका कोई एक न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन में चेंज हो जाता है. प्रोटॉन में चेंज होने का क्या मतलब है? न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन का पे यानी इसका चार्ज तो 0 होता है ना, ये न्यूट्रल क्वांटिटी है, इसका चार्ज क्या है? एटॉमिक नंबर 0 है, जबकि इसका मैस क्या है? 1. एक न्यूट्रॉन है तो 1. मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. प्रोटॉन 0 है, न्यूट्रॉन 1 है, तो मैस नंबर क्या हो गया? 1, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 0.
तो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन का क्या मतलब है, प्रोटॉन एक ही होता है, यानी प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैस नंबर भी क्या होगा, सिर्फ प्रोटॉन है तो 1 मैस नंबर, और एटॉमिक नंबर भी क्या है 1। अब साथ में यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के लिए ये बैलेंस कैसे होगा। अब हमने कहा नीचे क्या चेक करना है, नीचे आंसर यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 0 है। तो अगर प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। एक +1 वाली स्पीशी प्रोड्यूस हो, एक -1 वाली स्पीशी, तो ये बैलेंस होगा ना न्यूट्रॉन के इक्वल। अब ऊपर चेक करते हैं, ऊपर क्या है, मैस नंबर न्यूट्रॉन का 1 था, तो प्रोटॉन का मैस नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, यानी जो नई स्पीशी बन रही है उसका मैस नंबर क्या होना चाहिए, 0, और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, -1। तो ऐसी स्पीशी कौन सी है जिसका मैस नंबर 0 है और एटॉमिक नंबर -1 है, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होता है कि न्यूक्लियाई, किसी भी जो एटॉमिक जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, उसका कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन भी आता होता है कि जस्टिफाई हाउ बीटा पार्टिकल इज प्रोड्यूस, या बीटा पार्टिकल इज अ मैसलेस क्वांटिटी। तो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीटा पार्टिकल कब इमिट होते हैं, जब कोई एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कन्वर्जन प्रोटॉन में दोनों ही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब भी न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड जो आ गया, थर्ड रेज हमने कौन सी डिस्कस की थी, गैमा रेज। अब गैमा रेज क्या है, इट हैज़ नो चार्ज एंड नो मैस, सो इट इज़ अ चार्ज लेस एंड मैस लेस रेज। ठीक है, तो गैमा रेज हमारे पास क्या आ गई, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसका मैस भी कोई नहीं है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लिखते हैं गैमा 0 मैस भी 0 है और इसका चार्ज भी 0 है, तो इट इज़ अ मैसलेस एंड चार्जलेस क्वांटिटी या रेज। थस गैमा रेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैस नंबर भी 0 और एटॉमिक नंबर भी 0। उसके बाद इन्होंने एक प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, गैमा रेज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज एंड हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, और एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि इट इज़ अ चार्जलेस एंड मैसलेस क्वांटिटी। वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है तो पेनिट्रेट ये ज़्यादा करेगी। यहाँ अब इन तीनों रेस का कंपैरिजन मौजूद है, इससे हमें तीनों रेस दोबारा रिवाइज भी हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या कहा, अल्फ़ा रेस। अल्फ़ा रेस क्या है, अल्फ़ा हीलियम न्यूक्लियाई है और ये पॉजिटिव चार्ज होती है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, और मैस नंबर इसका क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो मैस नंबर क्या हो गया, 4। बीटा रेज हमने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब कि कोई न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। एंड द थर्ड वन ऑन गैमा रेज। गैमा रेज क्या है, ये मैसलेस और चार्जलेस क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इन्होंने क्या दी हुई है, पेनिट्रेटिंग पावर। अब जितना मैस ज़्यादा होगा उतना कम वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो गैमा रेज पे क्या, चार्ज भी है, मैस भी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या, लीस्ट है। और बीटा रेज का एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा रेज क्या है, मैस लेस है और चार्ज भी लेस है, दैट्स वाई ये क्या है, मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फ़ा रेज 100 टाइम्स। जबकि गैमा रेज क्या है, मैसलेस और चार्जलेस क्वांटिटी है, तो ये क्या करेंगी, मैटर वगैरह के साथ इंट्रैक्शन इसका क्या होगा, कम होगा एंड दैट्स वाई ये क्या होंगी, पेनिट्रेट ज़्यादा कर जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या है, डिफ्लेक्टिव। अल्फ़ा रेज जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज, यानी उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इनकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी। इसके बाद बीटा रेज हमने क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये पॉजिटिव हमेशा ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, तो बीटा रेज क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिफ्लेक्ट होंगी टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। एंड थर्ड जो गैमा रेज है हमने क्या कहा, वो न्यूट्रल रेज होती हैं, तो दैट्स वाई उनकी नो डिफ्लेक्शन, ये क्या होंगी, स्ट्रेट पाथ में चली जाएंगी। थर्ड जो है आयनाइजिंग पावर।
अब जो अल्फ़ा रेज हैं इस पे क्या है, चार्ज ज़्यादा है ना, तो इसकी और मैस भी है, तो ये क्या करेंगी, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो इसमें क्या आयनाइजेशन इनकी ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन पावर है, जबकि बीटा की एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा लेस है और गैमा की क्या लीस्ट है। नेक्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी and then beta particle have moderate and gamma particle have nil kinetic energy. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2mv², यानी जितना मास उतनी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हीलियम न्यूक्लियाई का सबसे ज़्यादा मास है, दैट्स वे उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। बीटा पार्टिकल का हीलियम से लेस है, दैट्स वे उसकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल है, जबकि गैमा पार्टिकल के मास लेस और चार्ज लेस क्वांटिटी है, दैट्स वे इसकी काइनेटिक एनर्जी के निल है। बेसिकली ये गैमा रेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इट्स फोटोन एंड it has a wavelength, so its kinetic energy is not responsible for its movement. And the last one is effect on photographic plate. तो जब भी ये तीनों रेज फोटोग्राफिक प्लेट के साथ कोलाइड करेंगी तो क्या हो जाएगी, प्लेट विल बिकम ब्लैक। तो ब्लैक अपीयरेंस बेसिकली क्या करती है, इन रेज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है।